दोस्तों, अगर आपको कहा जाए कि आपको जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करनी है और आपके पास दो सेक्टर्स के ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पहला सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो कि एक सनराइजिंग सेक्टर होने के साथ ही साथ ग्रोइंग सेक्टर भी है, और दूसरा सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो कि ग्रो तो बहुत कर चुका है लेकिन एक तरह से स्टॉल्ड सेक्टर की कैटेगरी में आ रहा है। तो क्या आप स्टॉल्ड सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करोगे या ग्रोइंग सेक्टर में? सोलर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि कुछ समय तक ग्रोइंग फेज में तो था, लेकिन पिछले कुछ समय में उसमें हमें गिरावट देखने को मिली। क्या सोलर सेक्टर वाकई में एक ग्रोइंग सेक्टर हो सकता है? बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में डिटेल में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नया सीखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ स्टॉक्स के एग्जाम्पल्स भी लेंगे एजुकेशनल पर्पस से। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो अगले 1 मिनट में आपको हम समझाते हैं कि जो सोलर पावर सेक्टर है, ये सोलर सेक्टर जो है क्या वाकई में एक ग्रोथ का स्कोप हमें दे सकता है या नहीं। ये सोलर सेक्टर हम कह सकते हैं कि पावर सेक्टर का एक सब सेक्टर है। यहाँ पे आप ध्यान दें तो जो सोलर मॉड्यूल्स हैं, सोलर मॉड्यूल्स में 38 गीगावाट के आसपास की कैपेसिटी से 2025 में करीब 74 गीगावाट के आसपास कैपेसिटी देखने को मिली है। वहीं पे जो पीवी सेल्स हैं उनमें हमें करीब 9 गीगावाट से 25 गीगावाट तक ग्रोथ होते हुए देखने को मिली है मार्च 2025 तक। तो पिछले 1 साल का डाटा है। यहाँ पे जो पीवी सेल है ये एक यूनिट होता है सोलर मॉड्यूल का। अब ये जो सोलर मॉड्यूल है ये सोलर पैनल भी हम इसको कह सकते हैं। ये यूनिट कन्वर्ट करता है लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में। अब इसके डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोलर सेक्टर में सोलर पैनल्स और पीवी सेल्स की हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ अगर हम नॉन फोसिल फ्यूल्स की कैपेसिटी की बात करें गीगावाट में, तो यहाँ पे सोलर पावर में करीब 116 गीगावाट के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें 47% की हमें ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पे अदर जो भी कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल पावर सोर्सेस हैं उनमें भी ग्रोथ तो देखने को मिली है, बट यहाँ पे कह सकते हैं कि एक तरह से सोलर पावर में हमें ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स ये है कि जो भारत का ओवरऑल पावर कंजम्पशन है पर कैपिटा, ये कंपेयर टू द अदर कंट्रीज सबसे कम है। तो अभी भी यहाँ पे ग्रोथ का स्कोप दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ पावर कंजम्पशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपके मन में कई सारे सवाल होंगे कि हमें पीवी सेल्स और ओवरऑल सोलर पैनल की कैपेसिटी में ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 1 साल में, बट कंपनियों के जो स्टॉक्स प्राइसेस हैं उनमें की गिरावट देखने को मिले। तो यहाँ पे उसके पीछे का एक रीजन ये हो सकता है कि जो ओवरऑल सेल्स एंड मॉड्यूल्स हैं उनके प्राइसेस हमें पिछले 2-3 सालों में घटते हुए दिखाई दे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो पॉलीसिलिकॉन एंड वेफर के प्राइसेस अक्टूबर 2022 के बाद से ही गिर रहे हैं, और यहाँ पे एक तरह से कहीं ना कहीं से ट्रो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ सोलर सेल एंड सोलर पैनल्स के प्राइसेस में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऑल इन ऑल जो बेसिक फंडामेंटल मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स होते हैं सोलर पावर जनरेशन के लिए, उनके प्राइसेस में हमें गिरावट देखने को मिली है पिछले 2-3 सालों में। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम सर्टेन स्टॉक्स की, सर्टेन कंपनियों की। तो जो पहली कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है टाटा पावर लिमिटेड। अब यहाँ पे टाटा पावर में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं करीब 187 मेगावाट के आसपास जॉर्जिया में इंस्टॉल कैपेसिटी है, 120 मेगावाट के आसपास जाम्बिया में इंस्टॉल कैपेसिटी है, साथ ही साथ भूटान में भी 600 मेगावाट के आसपास इंस्टॉल कैपेसिटी है। तो यहाँ पे दो ये डाटा सोलर पावर से रिलेटेड नहीं है, बट कहने का मतलब ये है कि टाटा पावर जो एज ए कंपनी है, एज ए कंसोलिडेटेड बिजनेस है, उसके बिजनेसेस भारत से बाहर भी हैं। और यहाँ पे अगर हम सोलर पावर कैपेसिटी की बात करें टाटा पावर लिमिटेड की, तो टोटल पावर कैपेसिटी ऑफ सोलर पावर यहाँ पे करीब 4000 मेगावाट के आसपास हमें देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ अगर हम ध्यान से देखें जो टाटा पावर है, टाटा पावर के पास रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉलेशंस की भी प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पे करीब 45,500 के आसपास रूफटॉप इंस्टॉलेशंस विथ 270 मेगावाट पीक इंस्टॉलेशन हमें देखने को मिल रहा है इन Q1 FY 2026। तो यहाँ पे टाटा पावर सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशंस भी कर रही है, और साथ ही साथ ये सोलर पैनल एंड सोलर सेल्स
प्रोडक्शन भी करते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो टाटा पावर के पास रूफटॉप के ऑर्डर बुक्स है करीब करीब 1242 करोड़ रुपए के आसपास। एंड जैसा कि हमने देखा 270 मेगावाट पीक के आसपास सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशंस की गई है Q1 FY 2026 में। कंपेयर करें अगर हम पिछले साल के क्वार्टर से, तो यहाँ पे ये नंबर 2 गुना से भी ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी कंपनी की इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। ये जो कंपनी है प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड, इसका जो बिजनेस सेगमेंट है सोलर सेल एक्सपोर्ट्स करने का, उसमें एक तरह से 99 से 100% के आसपास शेयर है। एंड ये लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सेल मॉड्यूल प्रोड्यूसर है भारत में। ठीक है, जहां तक ऑर्डर बुक की बात है इसके पास, तो करीब करीब 5545 मेगावाट के आसपास यहाँ पे ऑर्डर बुक है। एंड इनके पास करीब करीब 2 गीगावाट के आसपास वेफर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। साथ ही साथ यहाँ पे 4.8 गीगावाट के आसपास सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है एंड 5.6 गीगावाट के आसपास मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, यानी कि पीवी सेल भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे सोलर पैनल्स भी ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ तीसरी कंपनी जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो कंपनी है एल्पेक्स सोलार लिमिटेड। यहाँ पे इनके जो क्लाइंट्स है आप देख सकते हैं, यहाँ पे किसी तरह का ये प्रमोशन नहीं है इन क्लाइंट्स का, और ना ही प्रमोशन है किसी भी कंपनी का जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ना ही किसी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन है। ठीक, यहाँ पे अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि पीवी मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग से मोस्ट ऑफ द रेवेन्यूज आता है। यहाँ पे 94% के आसपास इनको रेवेन्यू आता है पीवी मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग से, और ये वन ऑफ द टॉप 10 मैन्युफैक्चरर्स हैं व्हेन इट कम्स टू द पीवी मॉड्यूल्स। सो ऑल इन ऑल अगर हम इंडिया के सोलर ग्रोथ की बात करें तो 2020 से 2025 तक पिछले 5 सालों में हमें इसमें करीब करीब 3 से 3.5 गुना वृद्धि होते हुए दिखाई दी है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल सोलर पावर जनरेशन। 2020 में करीब 36 गीगावाट के आसपास सोलर पावर प्रोडक्शन थी, वहीं पे 2025 में जुलाई में ये करीब 119 गीगावाट के आसपास था। यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो रूफटॉप प्रोडक्शन है वो 19 गीगावाट के आसपास हमें जुलाई 2025 में देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत अगर हम ध्यान दें तो जो पीवी मैन्युफैक्चरिंग थी 12% का जो जीएसटी लगता था वो अब 5% के आसपास कर दिया गया। तो ये भी एक तरह से बूस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश है विच एम्स टू लोअर द एनर्जी प्रोडक्शन कॉस्ट। इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि ओवरऑल भारत तीसरे पोजीशन पे स्टैंड करता है व्हेन इट कम्स टू द सोलर पावर कैपेसिटी, एंड 2030 तक 500 गीगावाट के आसपास नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी अचीव करने का इसका प्लान है। क्या ये अचीव हो पाएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन आई एम श्योर कि इस वीडियो से आपको इंडिया के सोलर ग्रोथ स्टोरी के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। इसी तरह की वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हमने करीब से करीब 2000 वीडियोज अपने डिलीट किए हैं। डिलीट क्यों किए हैं, कभी समय अगर होगा तो हम आपको जरूर से जरूर बताएंगे। आप लोगों को ये देखने में लगता है कि 200 वीडियोज़ हैं इनके पास और क्या ही इन्फॉर्मेशन होगी इनके पास, क्या ही नॉलेज होगी। खैर, उस बारे में हम कभी और बातें करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।